यूपी के सुल्तानपुर के रामचेत मोची तो आपको याद ही होंगे। रामचेत वही मोची हैं जिन्हें बीते साल राहुल गांधी ने जुलाई के महीने में मुलाकात की थी। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात ने रामचेत के जीवन को ही पूरी तरह से पलट दिया है। बीते दिनों खबर आई थी कि रामचेत मोची के पास राहुल ने जो चप्पल सिली थी उसे लोग 10 लाख रुपए तक में खरीदने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये चप्पल किसी को नहीं बेची। वहीं अब खबर आई है कि चंद दिनों पहले तक सड़क किनारे फटे पुराने जूतों की मरम्मत का काम करने वाले रामचेत मोची की अब अपनी कंपनी होने वाली है। उनका अपना ब्रांड होने वाला है। उस ब्रांड का नाम रामचेत मोची ही रखा गया है। दरअसल सुल्तानपुर में मोची का काम करने वाले रामचेत मोची कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए एक चमड़ा कारोबारी से मिलने के बाद रामचेत मोची नाम से अपना ब्रांड शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने रामचेत मोची को हवाई जहाज से मुंबई बुलाकर चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से उनकी मुलाकात कराई। इसी मुलाकात के बाद रामचेत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सुधीर कुमार का व्यवसाय विदेशों तक फैला हुआ है और उनके यहाँ नए नए डिजाइन के बैग और सैंडल बनाए जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स लकड़ी के हैं तो कुछ रबड़ के। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ अपनी कारीगरी का हुनर दिखाया और उन्होंने मशीन के जरिए एक पर्स बनाकर दिखाया। उनके मुताबिक सुधीर कुमार ने उनके काम की सराहना की और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इसके अलावा रामचेत ने बताया कि वो अब अपने बेटे को भी ये व्यवसाय सिखा रहे हैं तथा वो अपने ब्रांड रामचेत मोची को स्थापित करने की योजना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रति उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी सी दुकान पर बैठकर उनकी काफी मदद की। साथ ही अपने अभी के बिजनेस के बारे में रामचेत ने बताया कि अब उन्होंने अपने कारोबार में विस्तार कर लिया है। उन्होंने किराए की एक जगह ले ली है और वहां पर उन्होंने मशीन लगाई है जहां वो जूते बनाते हैं। उनके पास 2 से 3 कारीगर भी काम करते हैं। उनका बेटा भी रोज 2 से 3 घंटे काम सीखता है। पहले जहां वो मरम्मत से मात्र 100 या 150 रुपए कमाते थे, वहीं आज उनकी आमदनी हजारों में है। साफ तौर पर उनकी सफलता की कहानी छोटे व्यवसायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और वो अपनी तरक्की का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देते हैं। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे वो करा रहे हैं। आप मुंबई गए थे, वहाँ राहुल गांधी ने आपकी वहाँ के एक चमड़ा व्यापारी से मुलाकात कराई। हाँ। कैसे क्या हुआ, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं। वहाँ सुधीर नाम का चमार है और जूते चप्पल पर्स और बेल्ट अच्छे ढंग से अच्छे कटिंग से बनाते हैं। उनका माल बाहर विदेशों में सप्लाई होती है। यही काम सीखने को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भैया जी उनका साथ पकड़वाने के लिए हमें बुलाए थे बम्बई। हमने गया वहाँ देखा तो कारोबार तो एक जैसा है, जैसे हम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, काम एक ही है, लेकिन क्वालिटी ब्रांड अलग अलग। हमारे चमड़े का है, उनका मिक्सचर है, लकड़ी भी है, उसमें रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है और आगे की उनका मांग होती है तो विदेशों में जाता है। कैसे आप कितनी तारीख को गए यहाँ से, कैसे गए आप, कैसे आपको सूचना मिली कि मुंबई जाना है? हमें 4 तारीख को फोन आया, हमने बात किया। 5 तारीख को हम यहाँ से निकले। 5 तारीख को रात में हम पहुँचे लखनऊ। लखनऊ में होटल बुक था, उनका आदमी भी मिले वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग होटल में रहे। सुबह 7:30 बजे की जहाज़ थी, तो 7:30 बजे हमको लेकर के वो सीधा बम्बई पहुँच गए और सीधा बम्बई वहीं पहुँचे जहाँ कार्यक्रम था। तो क्या सुधीर ने कैसे बताया कि आप अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, उन्होंने बताया, मशीन चलवा के देखा उन्होंने पर्स बनवा करके देखा, जिस तरह का धागे का नमूना कटिंग सिलाई में दिखाए हैं उसी तरह से हमसे भी बनवाया। तो उनके दिमाग में मैं बैठ गया कि सब कुछ एक जैसे है, इनके हाथ में गुण है और ये काम कर लेंगे। राहुल जी मौजूद थे उस समय? हाँ, उस समय मौजूद थे। तो फिर और क्या हुआ फिर? हम लोग काफ़ी लोग, जहाँ उनका कारोबार था सुधीर का, काफ़ी संख्या में इकट्ठा वहाँ थे कमरे के अंदर। हाँ, सारी बातें हुई, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। तो सुधीर ने हमको बता दिया, बोल दिया, तत्काल बोला कि ये कामयाब आदमी है, सीखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रामचेत मोची अब रामचेत ब्रांड कैसे बनेंगे, इसकी बात कहाँ से निकली? ये बात हमने पहले भी जब भैया मशीन दिए थे जब भी हमने आवाज़ उठाई थी, तो भैया जी ने बोला अभी तुम जहाँ हो यहीं रहो, कमाते खाते रहो, आपने लड़के को आगे बढ़ाओ तो अपना ब्रांड निकालना। वो समय आ गया, सुधीर का साथ मिला तो हमने वही मांग कर लिया। हमने बोला भैया वो जो हमने रामचेत मोची का लेबल लगाना चाहते हैं, आप तो लगा सकते हैं ना? बोले हाँ, कारोबार आगे बढ़ाओ और रामचेत मोची का ब्रांड निकालो, सही है, अच्छा है।
राहुल जी, ये आपसे नहीं कहे कि जैसे आप मजबूत हो रहे हैं ऐसे अन्य समाज के लोगों को भी जोड़िए या वो उनसे मुलाकात करेंगे या उनकी भी मदद करेंगे, कुछ ऐसी कोई बात हुई? हाँ, इस बात को उन्होंने पूछा था, ग्रामचेत जी काम कैसे संभालते हो। हमने कहा भैया आपकी देन है, हमने 2-3 मजदूर भी रखे हैं, कारीगर भी है हमारे पास, तो उनका भी दाल रोटी हमारे जरिए चल रहा है और हमारा कारोबार भी पहले से 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ा है। राहुल जी से मदद मिलने के बाद अब आपका व्यापार कैसा है, पहले कैसा था? पहले तो बहुत नाजुक हालात में थे, 150-200 रुपये तक की पूरे दिन में कमाते थे अब और 1-2 जोड़ी जूते चप्पल बेचते थे, तैयार होता था। अब आज दिन तो 3 गुना पे हम चल रहे हैं, हज़ारों रुपए का डेली का इनकम है और काफ़ी मात्रा में जूता चप्पल हम तैयार करा के रखे, खूब हाथ मिलाज करते हैं। कहाँ जा रहा है आपका माल? अभी यहीं शहर में अभी बिक रहा तो है, कहीं जा रहा है और भी? अभी हमारा यहीं बिक रहा है, आर्डर पे है, बगैर आर्डर का भी है। धंधा हमारा पहले से बहुत बढ़िया है। रामचेत मोची, आपने ये नाम राहुल गांधी के साथ 2-3 बार तो सुन लिया होगा। सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत वही मोची हैं जिन्हें राहुल ने मिलकर जूता सिलने की मशीन दी थी। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता चप्पल बैग हर काम आगे बढ़ा लिया। इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। रामचेत ने खास तौर पर प्रियंका और राहुल के लिए अपने हाथों से चप्पल बनाई थी और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रामचेत को चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से भी मिलवाया था और अब ये खबर आई है कि रामचेत ने अपनी कंपनी खोल ली है। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रामचेत ने अपनी कंपनी खोल ली है और अब वो खुद का ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों रामचेत मोची को मुंबई बुलाकर चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से मुलाकात कराई थी। गांधी ने पिछले साल उन्हें एक मशीन उपहार में दी थी। इसके बाद इस वर्ष फरवरी में कांग्रेस नेता ने रामचेत को दिल्ली स्थित अपने घर पर बुलाया और वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। काम ठीक चल रहा है, थोड़ा मशीन ठीक है। अच्छा, ये हम भी नया स्टार्ट किए। ये बना रहे हो आप? और लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? ये मुलाकात में भैया ने तुम्हें सुना। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रामचेत को सुधीर कुमार से मिलवाने के लिए फ्लाइट से मुंबई बुलाया था और दोनों की मुलाकात करवाई। कांग्रेस सांसद ने रामचेत के साथ खींची तस्वीरें भी एक्स पर साझा की। रामचेत पहली बार हवाई यात्रा कर मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें सुधीर कुमार के चमड़े के व्यवसाय को देखने का मौका मिला। रामचेत ने उस वक्त कहा था, सुधीर कुमार का व्यवसाय विदेशों तक फैला है तथा उनके यहाँ नए नए डिजाइन के बैग और सैंडल बनाए जाते हैं। कुछ उत्पाद लकड़ी के होते हैं तो कुछ रबड़ के। रामचेत ने आगे बताया कि वहां अपनी कारीगरी का हुनर दिखाने का भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने मशीन के जरिए एक पर्स बनाकर दिखाया। रामचेत के मुताबिक सुधीर कुमार ने उनके काम की सराहना की और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने बेटे को भी ये व्यवसाय सिखा रहे हैं तथा वो अपने ब्रांड रामचेत मोची को स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। रामचेत ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी सी दुकान पर बैठकर उनकी मदद की। रामचेत ने आगे बताया कि अब उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया है और उन्होंने किराए पर एक जगह लेकर वहां मशीनें लगाई हैं, जहां वो जूते बनाते हैं और उनके पास 2 से 3 कारीगर भी काम करते हैं। रामचेत के मुताबिक उनका बेटा रोज 2 से 3 घंटे काम सीखता है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 मार्च को एक्स पर एक लंबे पोस्ट में कहा, चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वे सुधीर से मिल सकें और समझ सके कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकता है।
यूपी के सुल्तानपुर के रामचेत मोची तो आपको याद ही होंगे। रामचेत वही मोची हैं जिन्हें बीते साल राहुल गांधी ने जुलाई के महीने में मुलाकात की थी। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात ने रामचेत के जीवन को ही पूरी तरह से पलट दिया है। बीते दिनों खबर आई थी कि रामचेत मोची के पास राहुल ने जो चप्पल सिली थी उसे लोग 10 लाख रुपए तक में खरीदने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये चप्पल किसी को नहीं बेची। वहीं अब खबर आई है कि चंद दिनों पहले तक सड़क किनारे फटे पुराने जूतों की मरम्मत का काम करने वाले रामचेत मोची की अब अपनी कंपनी होने वाली है। उनका अपना ब्रांड होने वाला है। उस ब्रांड का नाम रामचेत मोची ही रखा गया है। दरअसल सुल्तानपुर में मोची का काम करने वाले रामचेत मोची कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए एक चमड़ा कारोबारी से मिलने के बाद रामचेत मोची नाम से अपना ब्रांड शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने रामचेत मोची को हवाई जहाज से मुंबई बुलाकर चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से उनकी मुलाकात कराई। इसी मुलाकात के बाद रामचेत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सुधीर कुमार का व्यवसाय विदेशों तक फैला हुआ है और उनके यहाँ नए नए डिजाइन के बैग और सैंडल बनाए जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स लकड़ी के हैं तो कुछ रबड़ के। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ अपनी कारीगरी का हुनर दिखाया और उन्होंने मशीन के जरिए एक पर्स बनाकर दिखाया। उनके मुताबिक सुधीर कुमार ने उनके काम की सराहना की और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इसके अलावा रामचेत ने बताया कि वो अब अपने बेटे को भी ये व्यवसाय सिखा रहे हैं तथा वो अपने ब्रांड रामचेत मोची को स्थापित करने की योजना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रति उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी सी दुकान पर बैठकर उनकी काफी मदद की। साथ ही अपने अभी के बिजनेस के बारे में रामचेत ने बताया कि अब उन्होंने अपने कारोबार में विस्तार कर लिया है। उन्होंने किराए की एक जगह ले ली है और वहाँ पर उन्होंने मशीन लगाई है जहाँ वो जूते बनाते हैं। उनके पास 2 से 3 कारीगर भी काम करते हैं। उनका बेटा भी रोज 2 से 3 घंटे काम सीखता है। पहले जहाँ वो मरम्मत से मात्र 100 या 150 रुपए कमाते थे, वहीं आज उनकी आमदनी हजारों में है। साफ तौर पर उनकी सफलता की कहानी छोटे व्यवसायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और वो अपनी तरक्की का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देते हैं। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग पास वो करा रहे हैं। रामचेत मोची, आपने ये नाम राहुल गांधी के साथ 2-3 बार तो सुन लिया होगा। सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत वही मोची हैं जिन्हें राहुल ने मिलकर जूता सिलने की मशीन दी थी। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन मिल गई। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा लिया। इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। रामचेत ने खास तौर पर प्रियंका और राहुल के लिए अपने हाथों से चप्पल बनाई थी और कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रामचेत को चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से भी मिलवाया था और अब ये खबर आई है कि रामचेत ने अपनी कंपनी खोल ली है। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गया, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। रामचेत ने अपनी कंपनी खोल ली है और अब वो खुद का ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों रामचेत मोची को मुंबई बुलाकर चमड़ा कारोबारी सुधीर कुमार से मुलाकात कराई थी। गांधी ने पिछले साल उन्हें एक मशीन उपहार में दी थी। इसके बाद इस वर्ष फरवरी में कांग्रेस नेता ने रामचेत को दिल्ली स्थित अपने घर पर बुलाया और वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी से और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। काम ठीक चल रहा है, थोड़ा मशीन ठीक है। अच्छा, ये हम भी नया स्टार्ट किए। ये बना रहे हो आप? और लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? ये मुलाकात में भैया ने तुम्हें सुना। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने रामचेत को सुधीर कुमार से मिलवाने के लिए फ्लाइट से मुंबई बुलाया था और दोनों की मुलाकात करवाई। कांग्रेस सांसद ने रामचेत के साथ खींची तस्वीरें भी एक्स पर साझा की। रामचेत पहली बार हवाई यात्रा कर मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें सुधीर कुमार के चमड़े के व्यवसाय को देखने का मौका मिला। रामचेत ने उस वक्त कहा था, सुधीर कुमार का व्यवसाय विदेशों तक फैला है तथा उनके यहाँ नए नए डिजाइन के बैग और सैंडल बनाए जाते हैं। कुछ उत्पाद लकड़ी के होते हैं तो कुछ रबड़ के। रामचेत ने आगे बताया कि वहां अपनी कारीगरी का हुनर दिखाने का भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने मशीन के जरिए एक पर्स बनाकर दिखाया। रामचेत के मुताबिक सुधीर कुमार ने उनके काम की सराहना की और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने बेटे को भी ये व्यवसाय सिखा रहे हैं तथा वो अपने ब्रांड रामचेत मोची को स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। रामचेत ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने उनकी छोटी सी दुकान पर बैठकर उनकी मदद की। रामचेत ने आगे बताया कि अब उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया है और उन्होंने किराए पर एक जगह लेकर वहां मशीनें लगाई हैं।
जहां वो जूते बनाते हैं और उनके पास 2 से 3 कारीगर भी काम करते हैं। रामचेत के मुताबिक उनका बेटा रोज 2 से 3 घंटे काम सीखता है। बहुत खुश है बेटे, हम इस काम में जुड़े रहे। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 मार्च को एक्स पर एक लंबे पोस्ट में कहा, चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वे सुधीर से मिल सकें और समझ सके कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकता है।